आज हम आपको फ्रूट केक की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार तैयार होगी और बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। तो फिर चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको केक की रेसिपी बताने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो चलें इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। मैदा मैंने 2 कप लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और इन दोनों को मैंने ऑलरेडी छान लिया है। और 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें वरना नहीं, ठीक है। 1 पिंच मैंने नमक की लिया है, इसको हम बताएंगे कि कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास कुछ मेवाजात है जिसको हम टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अशरफियाँ हैं रेड और ग्रीन कलर की। 1 कप मैंने चीनी का और 1 कप मैंने ऑयल का लिया है। तो चलिए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। 1 बाउल लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। चीनी को ग्राइंड करते हुए मेरे ग्राइंडर का ब्लेड टूट गया था, तो इस वजह से मेरी चीनी सही तरीके से बारीक नहीं हुई। आपने इसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ऑयल में बहुत तेज़ी के साथ ये बीट नहीं होती है, तो इस वजह से आपने इसको पाउडर फॉर्म में करना है और ये फिर बहुत तेज़ी से फ्लफ़ी हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें, ये अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, फ्लफ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें बारी बारी एग्स डालती जाऊंगी। मैंने इसमें 5 अंडों का इस्तेमाल करना है। 1 और ये 2, दिस वन, ये 3, 4 और 5। और हमने इसको भी अब अच्छी तरह से बीट कर लेना है और हमने इसको भी फ्लफ़ी फॉर्म में ले आना है। तो चलें हम इसको बीट करते हैं अच्छे से। और ये देखें, इसको आपने बिल्कुल फ्लफ़ी करना है। और ये देखें, ये फ्लफ़ी हो चुका है। बस हम इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे। ये देखें जी, ये फ्लफ़ी हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक में मैं 1 टेबलस्पून पानी का डाल दूंगी। इसको अच्छे से हमने डिज़ोल्व करना है। अगर मैं वैसे डाल दूंगी तो ये एक जगह पे खड़ा रह जाएगा, और आपने इसको पहले पानी में डिज़ोल्व करके फिर आपने इसको बैटर में शामिल कर देना है। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं और इसको भी हम जो है बीट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये अच्छे तरह से सारे बैटर में मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। मैंने इसको 3 बार छाना हुआ है, आपने भी इसको 3 बार अच्छी तरह स्ट्रेन करने के बाद यूज़ करना है। बहुत ज़बरदस्त इसकी फॉर्म बनती है 3 बार जब हम स्ट्रेन करते हैं इसको। तो चलें, इसको भी मैं बीट कर लेती हूँ। इसको पहले आपने मिक्स करना है, उसके बाद आपने जो है बीटर को चलाना है, ठीक है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देती हूँ। इसको भी पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका पाउडर उड़े ना। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको जो है बाकी का भी डाल दिया मैंने इसमें, और साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो फिर चलें हम इसको बीट करते हैं। और ये बीट हो चुका है। ये देखें, हमें इसकी ये फॉर्म चाहिए थी। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेडी हो चुकी है। अब बीटर का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं हाथ पे ग्लव डाल के इसको मिक्स करती हूँ। ओहो, ये इससे मिक्स नहीं हो पा रहा, लिहाजा मैं इसको उतार देती हूँ और हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। इसको जो जितना हम इसको करेंगे हाथों के साथ, ये उस कदर मज़ेदार तैयार होगी। और अब मैं इसमें अशरफियाँ डाल देती हूँ।
अशरफियाँ डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इससे ये होगा कि अशरफी नीचे नहीं बैठेगी, जिस तरह एकदम नीचे बैठ जाती है ना, ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठेगी, बल्कि सारी जो है ना एवरी जगह पे, हर जगह पे जो है ना ये हमें नज़र आएगी। तो इसको आपने अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, ठीक है। और ये देखें ज़बरदस्त, ये कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुका है, ये देखें। तो चलें हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मोल्ड में मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से दाएं बाएं बखेर लूँगी हाथ के साथ, और इसके ऊपर फिर मैं बटर पेपर बिछा दूँगी। बटर पेपर बिछाने के बाद मैं अपना सारा जो मटेरियल मैंने तैयार किया वो मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं इसको अच्छे से पटकूँगी ताकि कोई बबल हो तो वो मैनेज हो जाए खुद ब खुद। ये देखें, अब मैं इस पे जेली की मदद से, ये देखें, आप इस पे चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जेली का किया है, बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इस पे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। सारे ड्राई फ्रूट जो हैं इसमें बखेरने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस कहीं कहीं पे डालनी हूँ ड्रॉपिंग की सूरत में, ये देखें। तो फिर चलें अब हम इसको बेक करते हैं। मैंने देगचे को प्रीहीट किया हुआ है, मैंने इसमें मोल्ड को रख दिया है और इसको हम 25 मिनट का टाइम देंगे। तो चलें इसको हम ढक देते हैं। 2-4 सेकंड तक हमने चूल्हे को तेज़ रखना है, उसके बाद हम लोग इसको मीडियम टू लो ले आएंगे। तो चलें हम इसको बेक करते हैं। बीस मिनट हो चुके हैं, तो चलें हम इसको चेक करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत कमाल का ये तैयार हुआ है। और ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क पाई रही है स्टिक, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो चलें हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें इसकी बैक साइड कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। अब हम इसके बटर पेपर को उतार देते हैं। इसको आपने बहुत आराम से उतारना ताकि आपका केक ख़राब ना हो। तो चलें इसको हम उतार देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। और जो है आपने इसको इसी तरह से बनाना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये कैसा बना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलें हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। और ये देखें, तो चलिए हम इसको निकालते हैं पीस को। ज़बरदस्त, ये देखें इसमें जो मैंने अशरफियाँ डाली हैं वो हर जगह पे जो हैं हमें नज़र आ रही हैं, ये देखें। और ये देखें ये किस कदर सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरी इस रेसिपी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी इस रेसिपी को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपना खूब सारा ध्यान रखना है। अल्लाह हाफिज़।